हेलो बच्चों, अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक प्योर इंडक्टिव सर्किट एंड प्योर कैपेसिटिव सर्किट डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। प्योर इंडक्टिव सर्किट, सर्किट कंटेनिंग ओनली इंडक्टर क्वाइल, जिसके करस्पॉन्डेंस हमने एसी सोर्स अप्लाई कर दिया। एसी सोर्स की वैल्यू है E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ई नॉट ये पीक वोल्टेज है और साइन ओमेगा टी, साइन का जो एंगल होता है वो फेज है ओमेगा टी। इसके करस्पॉन्डिंग क्वाइल, तो इसमें जब करंट फ्लो होगी तो इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, उसकी वैल्यू होगी E इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। और इसके करस्पॉन्डेंस जो ईएमएफ और इसके करस्पॉन्डेंस ईएमएफ ये इक्वल करेंगे तो मॉड E इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी होगा। एल डी आई बाई डी टी इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। और इसको बोथ साइड इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रल डी आई इक्वल टू इंटीग्रल ई नॉट बाय एल साइन ओमेगा टी डी टी। तो आई इक्वल टू ई नॉट बाय एल इंटीग्रल साइन ओमेगा टी डी टी। ई नॉट बाय एल और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस कॉस ओमेगा टी अपान ओमेगा हो जाएगा। तो आई इक्वल टू ई नॉट बाय ओमेगा एल कॉस ओमेगा टी हो जाएगा, माइनस ई नॉट बाय ओमेगा एल इक्वल टू एक्सएल। ये इंडक्टिव रिएक्टेंस होगा। इंडक्टिव रिएक्टेंस जैसे ये रेजिस्टेंस जैसा बिहेव करेगा, ये भी साइन पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी हो जाएगा। साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता। तो आई नॉट, इसको आई नॉट लिख दिया, साइन पाई माइनस पाई बाई टू प्लस ओमेगा टी हो जाएगा। तो आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। ई इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी, इसको याद रखना। इंडक्टर में एक्सएल इक्वल टू ओमेगा एल होता। इंडक्टिव रिएक्टेंस हिंड्रेंस लाइक रेजिस्टेंस एसआई यूनिट ओम। एक्सएल और ओमेगा एल के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलता है। इसका जो स्लोप है वो उसकी वैल्यू 1 है, tan थीटा की वैल्यू 1 है। तो ये हो जाएगा फेज डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ एंड करंट इक्वल टू फेज एंगल ऑफ ई माइनस फेज एंगल ऑफ आई। तो ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, तो ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू इक्वल टू पाई बाई टू और 90 डिग्री। फेजर डायग्राम, द ईएमएफ इन केस ऑफ प्योर इंडक्टिव सर्किट L leads over current by phase difference पाई बाई टू। ईएमएफ लीड कर रहा है, इसमें करंट लैग कर रहा है। तो करंट का इस डायरेक्शन में इससे 90 डिग्री ईएमएफ ई नॉट, और ये हॉरिजॉन्टल से जो वोल्टेज है वो ओमेगा टी उसका फेज है। वेव डायग्राम बनाएंगे, ये वी आई ई वोल्टेज करंट और टाइम एक्सिस पर हम वेव डायग्राम बनाएंगे। तो ईएमएफ का डायग्राम ये इस तरीके से होगा, साइनसॉइडल। और जो करंट का डायग्राम होगा वो माइनस आई नॉट कॉस ओमेगा टी, तो यहां से स्टार्ट होगा। ये डॉटेड लाइन ये करंट के लिए रिप्रेजेंट किया जा रहा है और जो सॉलिड लाइन है वो ईएमएफ के लिए है। नेक्स्ट, प्योर कैपेसिटिव सर्किट, तो सर्किट कंटेनिंग ओनली कैपेसिटर। तो इसमें एक कैपेसिटर कनेक्ट कर दिया और E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये एसी सोर्स है। तो इसमें जब करंट फ्लो होगी तो इसके करस्पॉन्डेंस जो ईएमएफ होगा Q इक्वल टू सी हो जाएगा। तो सी ई नॉट साइन ओमेगा टी, करंट I इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी इक्वल टू सी ई नॉट कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा टी को डिफरेंशिएट करेंगे तो ओमेगा हो जाएगा। तो ये I इक्वल टू ई नॉट बाई 1 बाई ओमेगा सी कॉस ओमेगा सी। तो I इक्वल टू ई नॉट बाई एक्सी हो जाएगा। एक्सी मीन कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इसका भी यूनिट ओम होगा। एक्सी इक्वल टू 1 बाय ओमेगा सी, तो I इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी। फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इज इक्वल टू फेज एंगल ऑफ E माइनस फेज एंगल ऑफ I। तो फेज एंगल ऑफ E ओमेगा टी है और फेज एंगल ऑफ I साइन का जो एंगल होता है, तो माइनस ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, तो माइनस पाई बाई टू आएगा। फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम में करंट लीड कर रहा है, ईएमएफ से करंट लीड कर रहा है, ईएमएफ लैग कर रहा है। तो हॉरिजॉन्टल से ओमेगा टी ये ईएमएफ होगा प्लस पाई बाई टू पर करंट होगा। अब नेक्स्ट इसमें वेव डायग्राम बनाएंगे, तो वोल्टेज का वेव डायग्राम और
सॉलिड लाइन से है, ये टाइम और ईएमएफ वोल्टेज के बीच में, और करंट का वेव डायग्राम ये डॉटेड लाइन से। थैंक यू।